हर हर महादेव दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि एक विशेष परिस्थिति में पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाना पाप क्यों नहीं माना जाता। नारी के स्वभाव को समझ पाना ना तो किसी के लिए संभव हुआ है और ना ही भविष्य में संभव होगा। स्वयं भगवान भी नारी स्वभाव को पूरी तरह नहीं समझ सके। आज हम आपको बताएंगे कि चाहे आपकी पत्नी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, किन 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी चर्चा करेंगे कि कलयुग में अधिकतर महिलाएं अपने पति को धोखा देकर अन्य पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे कलयुग में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। लेकिन कई बार यह देखा गया है कि कुछ महिलाएं अपने पति से दूर जाकर अन्य पुरुषों से संबंध बना लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? इस रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर इस कहानी में छिपा है। महादेव की कृपा प्राप्त करने वाली यह अद्भुत कथा है। यदि आप इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनते हैं तो महादेव की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। स्वयं भगवान आपके जीवन की समस्त बाधाओं और कष्टों को दूर कर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। यह कथा आपके जीवन में आनंद और सौभाग्य का द्वार खोल सकती है। अधूरी और अपूर्ण जानकारी हानिकारक होती है। अधूरी जानकारी मनुष्य को कभी सफलता नहीं दिला सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का यह संवाद। एक समय की बात है। माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव की तरफ संशय भरी नजरों से देखा और उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे देवी, निश्चित ही आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिसका समाधान आपको अब तक नहीं मिला। यदि ऐसा है तो निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछें। हम अवश्य आपकी शंका का समाधान करेंगे। माता पार्वती ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, यह उचित माना जाता है कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और उसी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। परंतु मैं देखती हूं कि कुछ पुरुष अनेक विवाह करते हैं और कई स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह उचित है? भगवान शिव बोले, हे देवी, आपका यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में हम आपको एक ज्ञानवर्धक कथा सुनाना चाहते हैं, किंतु शर्त यह है कि आपको इसे ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से सुनना होगा। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि इस कथा को अंत तक सुनूंगी और इसका संपूर्ण विश्व में प्रचार करूंगी। कृपया यह कथा सुनाएं। तब भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की और कहा, हे देवी, एक नगर में कृपाशंकर नाम का एक चोर रहता था। वो छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परंतु इन चोरियों से उसे इतनी धनराशि नहीं मिल पाती थी कि वह ठीक से अपना घर चला सके। एक दिन उसके मन में विचार आया कि छोटी चोरी करूं या बड़ी। यदि पकड़ा गया तो दंड तो समान ही मिलेगा, तो क्यों ना एक बड़ी चोरी करूं। यह सोचकर वो राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसने पर्दा हटाया और भीतर झांका तो अंदर का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि राजा गहरी नींद में सो रहा था और उसकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी थी। यह देख कृपाशंकर के हाथ पैर कांपने लगे और वो घबराकर एक दीवार की ओट में छिप गया। अब वह छुपकर रानी के सोने का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद जब उसे संदेह हुआ तो उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सो चुकी है या नहीं, लेकिन रानी अब भी जाग रही थी। यह देखकर कृपाशंकर घबरा गया और घबराहट में उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता गिर पड़ा। गुलदस्ते की आवाज सुनकर राजा तो नहीं जागा, लेकिन रानी तुरंत तलवार निकालकर बाहर आ गई। रानी ने तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और यहां किस मकसद से आए हो?
सच सच बताओ, वरना अभी इसी वक्त तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। डर के मारे कृपाशंकर का शरीर पसीने से भीग गया। उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं। बस चोरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूं। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं कसम खाता हूं, इस बार माफ कर दीजिए। फिर कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे मासूम बच्चों पर रहम कीजिए। रानी ने कृपाशंकर को डरा सहमा देखा तो थोड़ा विचार में पड़ गई। फिर वो गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। चोर ने डरते हुए पूछा, कैसी शर्त? रानी साहिबा, रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस वक्त मुझे एक पुरुष की जरूरत महसूस हो रही है। अगर तुम मेरे साथ समय बिताते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना तुम्हारी गर्दन इसी वक्त काट दूंगी। रानी की अनोखी शर्त सुनकर कृपाशंकर और भी ज्यादा डर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, रानी जी, यह आप क्या कह रही है? मेरी और आपकी कोई बराबरी नहीं। मैं तो एक साधारण चोर हूं और आप इतनी बड़ी रानी, भला यह कैसे संभव हो सकता है? मेरे लिए तो इसके बारे में सोचना भी पाप है। रानी ने तलवार और करीब करते हुए कहा, बहुत सोच विचार मत करो। अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा कहा है वैसा ही करो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी के मुख से यह प्रस्ताव सुनकर उसका का दिल बैठ गया और वह सोचने लगा कि आज तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। अगर मैं रानी की बात नहीं मानता तो मारा जाऊंगा, और अगर मानता हूं तब भी मारा जाऊंगा, यानी मेरी मौत तय है। चोर अब गहरे द्वंद में था। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। काफी सोच विचार के बाद उसने रानी की शर्त मानने का निश्चय किया और कहा, रानी साहिबा, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए। मुझे बहुत तेज लघुशंका आ रही है। पहले मैं वो कर लूं, फिर आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। रानी ने तुरंत उसे जाने की इजाजत दे दी और वो वहां से निकल गया। रानी उसका इंतजार करती रही थी, लेकिन मौका पाकर कृपाशंकर तेजी से भाग निकला। जैसे ही वह महल के दरवाजे तक पहुंचा, द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। द्वारपाल ने सख्त लहजे में पूछा, तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? कृपाशंकर ने पूरी सच्चाई बयां कर दी। मैं एक चोर हूं और चोरी करने के इरादे से यहां आया था, लेकिन रानी ने मुझे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले मुझसे शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी। पर मैंने लघु शंका जाने का नाटक किया और वहां से भाग निकला। कृपया मुझे जाने दो। द्वारपाल ने कुछ सोचकर कहा, देख भाई, तुझे छोड़ने की एक ही शर्त है। तुझे वापस रानी के पास जाना होगा और कहना होगा कि तू संबंध बनाने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले उसे राजा को अपने हाथों से मारना होगा। बस यही मेरी शर्त है। यह सुनकर चोर और भी बड़े संकट में पड़ गया और उसके मन में विचार आया, यदि मैंने पहले ही रानी के साथ संबंध बना लिया होता तो शायद मेरी जान बच सकती थी। लेकिन अब मेरा बचना नामुमकिन है। मैंने यह बात रानी से कही तो वह मेरे प्राण ले लेगी। अब उसके के लिए हर ओर मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। वो जहां भी जाता, मौत उसका पीछा कर रही थी। निसहाय होकर उसने निर्णय लिया और सीधा रानी के पास पहुंचा और बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन एक भय मुझे सताए जा रहा है। यदि उसी समय राजा जाग गया तो ना मैं बचूंगा ना आप, और हम दोनों को ही प्राणदंड मिलेगा। इसीलिए यदि आप मुझसे संबंध बनाना चाहती हैं तो पहले आपको एक बड़ा कार्य करना होगा। आपको स्वयं अपने हाथों से राजा का अंत करना होगा, तभी हम निडर होकर सुखपूर्वक साथ रह सकेंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती तो मेरा जीवन लेना ही उचित होगा। रानी, जो पहले ही वासना के वशीभूत हो चुकी थी, एक क्षण को ठिठकी और फिर बोली, ठहरो, यह कार्य अभी पूरा करती हूं। यह कहकर उसने दोनों हाथों से तलवार उठाई और सोते हुए राजा की गर्दन काट दी। रक्त से सारा कक्ष लाल हो गया और इस भयावह दृश्य को देखकर वह कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गई। यही अवसर था चोर के लिए। वो तुरंत वहां से भाग निकला। सुबह होते ही महल में हाहाकार मच गया। हर कोई राजा के हत्यारे की तलाश करने लगा, लेकिन वो रहस्यमयी हत्यारा कौन था, यह कोई नहीं जान पाया। सभी लोग यह जानकर हैरान थे कि सोए हुए राजा की हत्या किसने की। महारानी भी जोर जोर से रो रही थीं।
पूरे महल में केवल एक ही प्रहरी था जिसे इस रहस्य की जानकारी थी कि या तो महारानी ने राजा की हत्या की थी या फिर कृपाशंकर नामक चोर ने। लेकिन उसने यह बात किसी से साझा नहीं की। और जब राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, उसी समय महारानी ने घोषणा की कि वह अपने स्वामी के साथ सती होना चाहती है। यह सुनकर किसी को भी महारानी पर शक नहीं हुआ, क्योंकि जो स्त्री स्वयं सती होने जा रही हो वो अपने पति की हत्या क्यों करेगी। महारानी पूरी तरह तैयार होकर राजा के चिता पर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारी एक एक करके राजा के चिता पर लकड़ियां रखते गए और फिर नतमस्तक होकर वापस लौटते गए। अंत में सबसे अंतिम व्यक्ति के रूप में उस प्रहरी की बारी आई जो इस रहस्य से परिचित था। जैसे ही उसने चिता पर लकड़ी रखी, उसने धीरे से महारानी से कहा, महारानी, आप सती होने जा रही हैं। कम से कम यह तो बता दीजिए कि राजा की हत्या आपने की थी या चोर ने। यह सुनकर महारानी चौंक गई। वह समझ गई कि यह प्रहरी भी इस गुप्त सच्चाई से अवगत है। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, सुनो ना, तो मैंने राजा की हत्या की है और ना ही चोर ने। यदि तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक स्थान पर जाना होगा। इसके बाद महारानी ने आगे कहा, नगर के उत्तर दिशा में घने जंगल के भीतर एक वृद्ध सन्यासिनी एक कुटिया में रहती है। यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो वहीं जाओ, वो अवश्य तुम्हें सच बताएंगी। प्रहरी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। अगले ही दिन प्रातः वो महारानी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक कुटिया के बाहर एक वृद्ध सन्यासिनी खड़ी है। प्रहरी उनके पास गया और उनके चरण पकड़कर विनम्रतापूर्वक बोला, मां, मैं यह जानने आया हूं कि राजा की हत्या किसने की। सन्यासिनी मुस्कुराई और बोली, पुत्र, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। वो वृद्ध सन्यासिनी बोली, मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी हुई है। राजा के हत्यारे का रहस्य उसी में छिपा है। युवक ने विस्मय से उसकी ओर देखा। क्या भेड़ बताएगी हत्यारे का नाम? तपस्विनी की आंखों में चमक थी। आगे से नहीं बल्कि उसके अंत से आरंभ होगा वो मार्ग जो तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। जैसे ही युवक बाहर गया, पहरेदार ने भेद्द की गर्दन तलवार की एक ही धार से अलग कर दी। भेद्द का सिर धद्द से अलग होकर नीचे गिरा और तभी उसकी चमचमाती हुई दांतों वाली मुंह की हड्डी जमीन पर टकराई। एक खनन खनाहट हुई और फिर अचानक वो सिर हवा में उड़ने लगा। यह दृश्य अकल्पनीय था, पर सब कुछ योजनाबद्ध था। पहरेदार को पहले से ही आदेश दिया गया था, जब सिर हवा में उठे उसका पीछा करना। जहां वो गिरेगा वहां हत्यारा नहीं, पर हत्यारे की परछाई छुपी होगी। पहरेदार ने सिर का पीछा किया। वो सिर हवा में घूमता हुआ कभी जंगल की ओर, कभी शमशान की ओर और अंततः एक पुराने महल के खंडहर में जा गिरा, जहां दीवारों पर किसी ने ताजा खून से लिखा था, तलवार सिर्फ गर्दन काटती है पर दोष आत्मा का होता है। राजा की मृत्यु न्याय थी, पर उसका अर्थ अब तुम खोजो। पहरेदार के मन में सवाल उठा, इस निर्जन जंगल में आखिर कौन है जो मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वो अब भी यही सोच ही रहा था कि अचानक गुफा के अंदर से हलचल हुई। वो गुफा एक भयानक दैत्य की थी जो यहां अपनी बेटी के साथ रहता था। संयोग से उस समय दैत्य जंगल में अपने भोजन की तलाश में गया हुआ था और गुफा के भीतर सिर्फ उसकी बेटी मौजूद थी। दैत्य कन्या ने जैसे ही मानव की गंध महसूस की, वो चौकन्नी हो गई। गुफा के द्वार पर खड़े नौजवान पहरेदार को देखते ही उसके मन में विचार आया कि यदि इसे मारकर खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन यदि इसे जीवित रखूं तो यह मेरे लिए बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका उद्देश्य अपनी वास्तविक मंशा को छिपाना और स्वयं को बचाना होता है। यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो यह उसके चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसा व्यवहार न केवल रिश्तों में कलह उत्पन्न करता है, बल्कि विश्वास भी तोड़ देता है। दूसरी है स्वार्थी और लालची स्त्री। एक और प्रमुख गुण जो किसी स्त्री को अविश्वसनीय बनाता है वो है उसका स्वार्थी स्वभाव।
जब कोई स्त्री केवल अपने इच्छाओं और लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करती है और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की परवाह नहीं करती और लालच रिश्ते की सच्चाई को नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्त्री हमेशा स्वयं को प्राथमिकता देती है और किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं या आवश्यकताओं की परवाह नहीं करती। जब आप ऐसी स्त्री पर भरोसा करते हैं तो केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से धोखा खा सकते हैं। तीसरी है अविश्वासी स्त्री। यदि कोई स्त्री निष्ठा और समर्पण में कमी दिखाती है तो यह सबसे खतरनाक संकेत होता है। निष्ठा किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है और जब किसी स्त्री में यह गुण नहीं होता तो वह किसी भी क्षण रिश्ता तोड़ सकती है। वह किसी कठिनाई के समय या किसी अन्य आकर्षण के कारण अपने साथी को धोखा दे सकती है। ऐसी स्त्री के साथ संबंध में रहना मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत पीड़ादायक हो सकता है। कोई भी रिश्ता जो विश्वास और प्रेम पर टिका होता है, यदि उसमें निष्ठा की कमी हो तो वह रिश्ता अंततः टूट ही जाता है। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। क्या पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं है? तो हे देवी पार्वती, मानव जीवन में रिश्तों का अत्यंत महत्व है और इन रिश्तों में सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण रिश्ता विवाह का होता है। विवाह एक ऐसा संस्कार है जो दो व्यक्तियों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी जोड़ता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो यह न केवल अनैतिक है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पाप माना जाता है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को यह बताया कि विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि आत्माओं का पवित्र मिलन होता है। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का संबंध संपूर्ण विश्वास, सम्मान और प्रेम पर आधारित होता है। विवाह के समय पति अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा, समर्पण और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लेता है। ऐसे में किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध स्थापित करना न केवल पत्नी के विश्वास को तोड़ता है बल्कि विवाह की मर्यादा का भी उल्लंघन करता है। हिंदू धर्म में विवाह को अत्यंत पवित्र माना गया है। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पति पत्नी के संबंध को दिव्य बंधन के रूप में दर्शाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यह कहा गया है कि किसी भी रिश्ते में सत्य, विश्वास और सम्मान का होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो यह उसके चरित्र, नैतिकता और धार्मिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह के समय पति पत्नी एक दूसरे के प्रति 7 वचन लेते हैं जो उनके जीवन भर साथ रहने, एक दूसरे का सम्मान करने और निष्ठावान बने रहने की प्रतिज्ञा होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन वचनों को तोड़ता है तो यह न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसे नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः विवाह की पवित्रता बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाना न केवल समाज और परिवार के लिए हानिकारक है बल्कि यह आत्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी अनुचित और पापपूर्ण माना जाता है। लेकिन यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से संबंध रखता है तो यह सामाजिक रूप से अनुचित माना जाता है। इससे न केवल व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है बल्कि पूरे परिवार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब पति किसी अन्य महिला से संबंध बनाता है तो इसका गहरा मानसिक और भावनात्मक प्रभाव पत्नी पर पड़ता है जो अपने पति पर पूर्ण विश्वास रखती है। जब इस धोखे का सामना करती है तो उसका मनोबल टूट जाता है। इससे न केवल पत्नी मानसिक कष्ट झेलती है बल्कि बच्चों और अन्य परिवारजन भी प्रभावित होते हैं। वहीं धोखा देने वाला व्यक्ति भी मानसिक तनाव और अपराध बोध का अनुभव कर सकता है। प्रत्येक संबंध की अपनी एक विशेष महत्ता होती है। पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर साथ निभाने का वचन होता है। इस रिश्ते में भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव इतना गहरा होता है कि तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी इस पूरे ढांचे को हिला सकती है। किसी अन्य महिला से संबंध बनाना न केवल पत्नी के लिए पीड़ादायक होता है बल्कि यह पूरे परिवार और समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
दोस्तों, यह गलत है कि कोई व्यक्ति ऐसा संबंध बनाए। यह न केवल रिश्ते की सच्चाई और ईमानदारी को ठेस पहुंचाता है, बल्कि आत्मसम्मान को भी प्रभावित करता है। पति और पत्नी जब विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं, तो वे 7 वचनों के साथ एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष परिस्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। ऐसे में यदि पति संतान की कामना से किसी अन्य स्त्री से संबंध स्थापित करता है, तो वह पाप की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल वंश वृद्धि और कुल की परंपरा को आगे बढ़ाना होता है, न कि वासना या विश्वासघात। यह बात हमें समझनी चाहिए कि हर परिस्थिति का न्याय उसके भाव और उद्देश्य से किया जाना चाहिए, और यही हमारे धर्म की गहराई है, जहां नियम है, पर उनमें करुणा और विवेक भी समाहित है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हर हर महादेव।